अगर डॉक्टर ने बोला ये दवाई काम नहीं कर रही तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं। एक सवाल नोट करो अभी। डॉक्टर साहब, दूसरी दवाई का कोई ऑप्शन है क्या? ये पूछना आपका हक है और 4 मिनट पे वो बात बताऊंगा जो ऑलमोस्ट कोई डॉक्टर नहीं कहता। जब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाए तब क्या? उस तक जरूर रहना। पहली बात, डॉक्टर ने हाथ नहीं उठाए, प्लान चेंज किया। कीमो काम नहीं कर रही है का मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं होता। इसका मतलब एक दवाई का प्लान बदलना है। हर एक स्टेप सोच समझ के लेना होगा। व्हाट्सएप के फॉरवर्ड से नहीं। रमेश भाई 55 साल, स्टमक कैंसर, फॉलफॉक्स के 8 साइकिल लगे, पेट स्कैन आया तो ट्यूमर बढ़ गया था, बीवी कविता कार में रो रही थी, बेटा रोहित वैद्य ढूंढ रहा था और रमेश भाई कमरे में चुप बैठे थे। ये आपके घर में भी हो सकता है। क्लैरिटी चाहिए, पैनिक नहीं। तो कीमो फेल होना एक चीज नहीं, ये 3 अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है। टाइप 1 ट्यूमर बढ़ गया मतलब ट्रू रेजिस्टेंस। टाइप 2 ट्यूमर स्टेबल है लेकिन पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, दर्द है, वेट लॉस हो रहा है, भूख कम लग रही है। टाइप 3 कीमो काम कर रही थी लेकिन बॉडी टॉलरेट ही नहीं कर पाई। ये फेलियर नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। रमेश भाई को टाइप 1 मिला लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि टाइप 1 के बाद भी ऑप्शंस होते हैं। तीनों टाइप का नेक्स्ट स्टेप अलग है, इनको क्लासिफाई करना है, पैनिक नहीं। अब एक ऑनेस्ट बात, और ये जाने बिना इन 5 स्टेप्स का कोई मतलब नहीं। जब पहली कीमो फेल हो जाए, दूसरी दवा कितना काम करती है ये ट्यूमर के टाइप और उसके एग्रेसिवनेस पे डिपेंड करता है। किसी को मीनिंगफुल फायदा, किसी को कम। ये कैंसर की बायोलॉजी डिसाइड करती है। और मैं ये सब किस लिए बता रहा हूँ? जिससे ना झूठी उम्मीद हो ना झूठी ना उम्मीदी। तो अगर नंबर्स अनसर्टेन है तो करें क्या? तो एग्जैक्टली इसीलिए आगे के 5 स्टेप्स हैं। और ये 5 स्टेप्स 5 S है। पहला S स्कैन। वेरीफाई करना है कि फेलियर एक्चुअली हुआ है कि नहीं। तो स्कैन कराइए, सेकंड ओपिनियन लीजिए। नव्या जैसे प्लेटफॉर्म टाटा मेमोरियल की तरफ से उपलब्ध है। ये 3 दिन में घर बैठे रिव्यू दे देते हैं और बिना वेरीफाई किए सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना एक गलती हो सकती है। कविता जी ने रमेश भाई की रिपोर्ट्स नव्या पे भेजी। अगले 3 दिन में रिजल्ट आ गया। उस पर ट्रू प्रोग्रेशन कंफर्म हुआ, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी निकली जो पहले रिकमेंड नहीं हुई थी और वो डिटेल प्लान बदल सकती थी। यहीं पे आता है दूसरा S यानी कि सिलेक्ट। जब भी कीमो फेल होती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज की सुनामी आती है। कोई कहता है बेकिंग सोडा लो, कोई कहता है लक्ष्मण फल लो, कोई कहता है वैद्य ढूंढो, सब एक साथ। क्या कैंसर का मॉलिक्यूलर टेस्ट हुआ है? बिना इस टेस्ट के आगे की दवाई चूज करना अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। कविता जी ने ऑन्कोलॉजिस्ट से सीधे पूछा, क्या रमेश भाई का मॉलिक्यूलर टेस्ट हुआ है? डॉक्टर ने कहा नहीं। उस एक सवाल ने ट्रीटमेंट प्लान बदल दिया। टेस्ट कराया गया, उसमें एक म्यूटेशन मिला। उस म्यूटेशन की टारगेटेड थेरेपी भी थी। तो ये टेस्ट सिर्फ 15 से 20 हज़ार का है और 15 लाख का डिसीजन इस 15-20 हज़ार के टेस्ट के बाद ही लेना है। तीसरा S, और इस ऑप्शन से इंडियन फैमिली सबसे ज़्यादा डरती। सुनिए, तीसरा S का मतलब सपोर्ट, और ये वर्ड आता है जिससे इंडियन फैमिली सबसे ज़्यादा डरती है, पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव सुनते ही लगता है कि डॉक्टर ने छोड़ दिया। गलत, कंप्लीटली गलत। एविडेंस बताता है कि पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट के साथ बेटर रिजल्ट्स देती है और कुछ केसेस में तो सर्वाइवल भी इंप्रूव होता है। ये गिविंग अप नहीं है, ये वो मदद है जो साइंस ने अप्रूव की है और इलाज के साथ भी चल सकती है। इंटरनेशनल केयर गाइडलाइंस कहती हैं कि जब कैंसर एडवांस्ड हो तो ये सपोर्ट जल्दी शुरू करो, 8 हफ्ते के अंदर, इलाज के साथ, इलाज के बाद नहीं। डॉक्टर ये पहले क्यों नहीं बताया? कविता जी ने डॉक्टर से पूछा। फिर बोली, मुझे लगा पैलिएटिव केयर का मतलब है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे क्या पता था कि ये पेन मैनेजमेंट है और पहले दिन से मिलना चाहिए था। कविता जी सही कह रही थी। अब आता है चौथा S यानी कि स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल्स। ट्रायल का मतलब आपको गिनी पिग बनाना नहीं है। ये ट्रायल्स तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, डॉक्टर्स की कमेटी ने चेक किए हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक है CTRI की साइट पे। तो ctri.nic.in पे जाओ, कैंसर टाइप और सिटी का नाम डालो, रिक्रूटिंग स्टेटस देखो, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछो क्या मैं एलिजिबल हूँ। ट्रायल में ड्रग और टेस्ट का कॉस्ट स्पॉन्सर कवर कर सकता है, लेकिन ट्रैवल और स्टे कभी मिलते हैं और कभी नहीं, आपको कंफर्म करना होगा। रमेश भाई के लिए लखनऊ में तो कोई ट्रायल नहीं था, लेकिन एम्स दिल्ली में एक फेज 2 ट्रायल मिला। ऑन्कोलॉजिस्ट ने उनको रेफर कर दिया। कविता जी ने ट्रैवल अरेंज किया और बेटे ने लॉजिस्टिक्स। फैमिली एक टीम की तरह काम की। 5वां S
यानी कि सेविंग्स। इम्यूनोथेरेपी का नाम सुनते ही फैमिली सोचती है घर बेच दो। रुकिए, 2 सवाल पूछिए। पहले, क्या पेशेंट का कैंसर मार्कर टेस्ट हुआ है जिससे पता चले कि इम्यूनोथेरेपी काम करेगी या नहीं? तो पहले ये टेस्ट कराओ 10 से 15 हज़ार का, उसके बाद 15 लाख के ट्रीटमेंट का डिसीजन। दूसरा, क्या इस दवाई का सस्ता वर्जन अवेलेबल है? 50 से 80% तक सेविंग हो सकती है और दवाई भी सेम। और डे केयर में कीमो लेना हमेशा इन पेशेंट कीमो से सस्ता पड़ता है। आयुष्मान एलिजिबिलिटी भी चेक करिए, कुछ दवाइयाँ उसमें भी अप्रूव्ड होती हैं। कविता जी ने बिलिंग डेस्क पे ये दोनों सवाल पूछे, उनको एक जेनरिक मिल गया। हर साइकिल में 40,000 की जगह 12,000 का। डे केयर शिफ्ट किया, 3 साइकिल्स में ही 84,000 रुपये की बचत हुई। वो पूरा पैसा रमेश भाई के दिल्ली ट्रैवल और स्टे में काम आया। अब रुकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये है 5S डिसीजन कार्ड, स्क्रीनशॉट लीजिए। S1 स्कैन, सेकंड ओपिनियन लो, प्रोग्रेशन कंफर्म करो। S2 सेलेक्ट, क्या मेरा मॉलिक्यूलर या बायोमार्कर टेस्ट हुआ है? S3 सपोर्ट, पैलिएटिव केयर मतलब सिम्टम कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, गिविंग अप नहीं। S4 मतलब स्टडी, ctri.nic.in पे जाइए, कैंसर टाइप, सिटी और रिक्रूटिंग स्टेटस चेक करिए, एलिजिबिलिटी पूछिए। S5 मतलब सेविंग्स, बायोमार्कर्स टेस्ट पहले, जेनरिक से 50 से 80% की सेविंग, डे केयर में इलाज सस्ता। कीमो फेल, इसका मतलब मोड़ नया है, सही कदम से आगे का रास्ता मिलेगा। स्क्रीनशॉट हो गया? तो अब सिर्फ 20 सेकंड बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जब सब ऑप्शंस खत्म हो जाए तो आगे क्या? अब फास्टली 3 मिथ देखते हैं। मिथ नंबर 1, डॉक्टर ने हाथ उठा दिए, सब खत्म। नहीं, इसका मतलब है प्लान चेंज, पैलिएटिव केयर। मिथ नंबर 2, ट्रायल का मतलब गिनी पिग, गलत, DCGI अप्रूव्ड है, CTRI पे पब्लिक है। मिथ नंबर 3, बेकिंग सोडा, गिलॉय, इनसे कैंसर ठीक होता है, कोई एविडेंस नहीं है, इनसे डिले होती है, जिसका मतलब है रियल नुकसान। और एक बात जो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं, आज सुन लो। कभी कभी इन सब स्टेप्स के बाद भी अगर प्रोग्रेशन कंफर्म हो, कोई ट्रायल नहीं हो और कोई इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन भी नहीं हो, तब क्या? तब आता है सपोर्ट, मतलब कि स्टेप 3, और वो अकेले ही सबसे पावरफुल स्टेप बन जाता है। सिम्टम कंट्रोल, पेन मैनेजमेंट, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, डिग्निटी। ये कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये जो हो सकता है सब कुछ करो है। और हर इंसान के पास ये हक है कि उसका आखिरी टाइम आराम से गुजरे, तकलीफ कम हो, फैमिली के साथ टाइम बिता सके। रमेश भाई ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या मैं अगली दिवाली देख पाऊंगा? डॉक्टर ने कहा कि मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें, ऑप्शन सर्च करें, पैलिएटिव केयर इंटीग्रेट करें और अगले ऑप्शंस का चुनाव डॉक्टर से पूछ के करें, तो हम आपकी लाइफ बढ़ा सकते हैं और हर महीना क्वालिटी टाइम के साथ जीना वो ज़्यादा कीमती हो सकता है। कीमो फेल होना सब खत्म होना नहीं है, ये एक नया मोड़ है। और जब एक एक कदम सोच समझ के उठाया जाए तो ये सबसे बड़ी समझदारी बन जाती है। कीमो फेल होना गेम ओवर नहीं है, ये एक नया मोड़ है और इस मोड़ पे आप अकेले नहीं हैं। अब आपके पास ये 5S कार्ड है और 2 चीज़ें आपके हाथ में, ये 5S कार्ड और नेक्स्ट राइट स्टेप। तो आप ये वीडियो उस इंसान को भेजिए जिसका ट्रीटमेंट चेंज हो रहा हो, उनको क्लैरिटी चाहिए, पैनिक नहीं। पहली कीमो के दिन क्या एक्सपेक्ट करें, फर्स्ट कीमो वीडियो यहाँ, कीमो के बाद नॉर्मल वर्सेस डेंजर, ट्रैफिक राइट रूल यहाँ।